नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू एस में। तो हमारा चल रहा है ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान, जियोग्राफी में। तो हमारे सामने आज का टॉपिक क्या है? हिंद महासागर। ठीक है, रफ डायग्राम है हिंद महासागर का। तो हिंद महासागर के बारे में अगर आप समझ जाते हैं तो अन्य सागरों के बारे में, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर को आपको पढ़ना होता है तो बेसिक आप समझ कर एक जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। जो हिंद महासागर है यह भारत से स्टार्ट होता है एक्चुअली में और जाता है अटलांटिक महासागर तक। पूरी तरीके से यह महासागर जो है पूर्वी देशांतर में स्थित है। कुछ फैक्ट आप पहले नोट करिए। हिंद महासागर, तो हम जो देख रहे हैं वह टॉपिक हिंद महासागर। हिंद महासागर का पहले आप एक्सटेंशन बताएंगे, विस्तार कितना है और किस देशांतर पड़ता है। तो हिंद महासागर पूरी तरीके से पूर्वी देशांतर में है। तो देशांतर क्या है? पूर्वी देशांतर है, अर्थात यह हमारे राइट हैंड साइड पड़ता है, तो पूर्व की ओर। फिर यह कर्क रेखा, इसकी एक सीमा है उत्तर की ओर, कर्क रेखा। अगर आप 23.5 डिग्री देखेंगे, कर्क रेखा एक सीमा मान लिया जाता है जो भारत से भी गुजरती है। तो इसकी उत्तरी सीमा माना जाता है कर्क रेखा। जाता कहां तक है? नीचे में दक्षिण तक जाता है, तो बोलेंगे अटलांटिक तक जाता है। कर्क रेखा से अंटार्कटिक, न कि अटलांटिक बोलेंगे, अंटार्कटिक महासागर। ये हो गया इसका एक्सटेंशन, कर्क रेखा से अंटार्कटिक महासागर तक या दक्षिण महासागर तक पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसके साथ में आपको बताना है कि कितना वर्ग किलोमीटर का है। अगर पूरा एरिया कवर करिए, ये है, तो 7,34,00,000 आपको अप्रोक्सीमेटली याद रखना है। तो 7,34,00,000 वर्ग किलोमीटर का पूरा एरिया कवर करता है। इसका जो हिंद महासागर का कोस्टल क्षेत्र है, यह सीमा बोलूं मैं तो यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का एक भाग है। प्राचीन गोंडवाना लैंड, ये क्या है? कठोर पठार है। कठोर पठार, प्राचीन जो गोंडवाना लैंड है वह कठोर पठार है और मिनरल खनिजों से भरा हुआ है। कौन कौन से पठार आते हैं इसमें? जैसे ये पूरा अरब का पठार, अफ्रीकन, पूर्वी अफ्रीका का पठार बोला जाता है। पूर्वी अफ्रीका का पूरा ये पठार है। अरब का पठार हो गया, ये हमारा भारत में है, प्रायद्वीप पठार। इंडो ऑस्ट्रेलिया पठार, ये बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया का पठार, तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पठार। और एक साथ इंडो चाइना का पठार। ये सारे गोंडवाना लैंड के भाग हैं। और दक्षिण में अंटार्कटिका महासागर जो है, अंटार्कटिका महाद्वीप, तो ये भी गोंडवाना लैंड का भाग था दक्षिण में। तो प्राचीन गोंडवाना लैंड का एक भाग है। तो इसका मतलब इसका एक्सटेंशन क्या है? अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडो चाइना, एक साथ बोला जाता है ये पूरा क्षेत्र को इंडो चाइना। तो भारत और आप बोलेंगे आसियान देश ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। और ये आपको जो दिखाई दे रहा है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के द्वीप। तो ऐसा भी नहीं है कि चारों तरीके से पठारी हैं इसके किनारे, इंडोनेशिया के द्वीप भी हैं। और यहाँ पे आपको मिलेगा आराकान योमा पर्वत। ये आराकान योमा पर्वत जो है आगे धीरे जलमग्न हो गया है और यही जलमग्न होके अंत में जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप है उसके रूप में दिखाई देता है। अर्थात पर्वतमाला भी है, तो आराकान योमा लिखेंगे आप पर्वतमाला में, आराकान योमा पर्वत और इंडोनेशिया के द्वीप। अब इसको एक बार अच्छे से समझना है कि हुआ क्या अभी तक। तो हिंद महासागर अपने चारों साइड प्राचीन गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा है उससे घिरा हुआ है। जो गोंडवाना लैंड है वो काफी कठोर पठार है और खनिजों से संपन्न है।
इसके साथ लिखना है अरब का पठार, पूर्वी अफ्रीका का पठार, इंडोनेशिया का द्वीप है, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया अराकानियोमा पर्वत से घिरा हुआ है और कर्क रेखा से अंटार्कटिक महासागर तक विस्तार है। पूरी तरीके से पूर्वी देशांतर में पड़ता है। क्षेत्रफल 7,34,00,000 वर्ग किलोमीटर का हिंद महासागर का क्षेत्रफल है। ये जानकारी हो गया हिंद महासागर के बारे में। अब हमको पता है महासागर के भाग होते हैं, मगन तट है, ढाल है, बेसिन होते हैं और गर्त भी हैं, कुछ कटक भी मिलेंगे। तो हमको पढ़ना है हिंद महासागर के भाग। सबसे पहले थोड़ा सा मगन तट देख लेते हैं। तो देखिए हमको देखना है हिंद महासागर का जो मगन तट है, जो हिंद महासागर है, इसमें मगन तट कुल इसका प्रतिशत निकालेंगे, अर्थात 7,34,00,000 वर्ग किलोमीटर का अगर प्रतिशत निकालेंगे उसमें कितना है, 4.2% है ओनली। प्रशांत महासागर में कितना था, 5.7% प्रशांत महासागर में था और अटलांटिक महासागर में 13.7% था। तो अटलांटिक महासागर का आधा से भी कम मगन तट है, अर्थात मगन तट इसमें कम है। सर्वाधिक मगन तट की चौड़ाई कहाँ पे है, तो ये आपका अरब सागर है, भारत से सटा हुआ, और अरब देशों से अरब सागर, और ये बंगाल की खाड़ी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के दो भुजा हैं, दोनों भारत से ही जुड़े हुए हैं। अरब सागर भारत के क्या बोलेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड पड़ता है पश्चिम की ओर, और बंगाल की खाड़ी पूर्व की ओर पड़ता है। हिंद महासागर के ही भाग है। यहाँ सर्वाधिक मगन तट है, मगन तट की चौड़ाई यहाँ सर्वाधिक है। इसके साथ में मेडागास्कर, ये तो पूरा महाद्वीप मगन तट पे ही बसा हुआ है। मेडागास्कर अफ्रीका का एक देश है, द्वीप देश है, और थोड़ा अफ्रीका के इस वाले इलाके में मगन तट सर्वाधिक चौड़ा है। 6 जगह महाद्वीप मगन तट बहुत ही कम है। जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, इंडोनेशिया इस साइड मगन तट काफी कम चौड़ा है। सर्वाधिक चौड़ाई इस दोनों पोर्शन में है और यहाँ पे है। बाकी ये वाला जो आपके राइट हैंड साइड पड़ रहा है, इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया के पास मगनद्वीप, मगन तट कम चौड़ा है। कितना चौड़ा होता है, 640 किलोमीटर की चौड़ाई है। कहाँ पे है, अरब सागर बंगाल की खाड़ी में 640 किलोमीटर तक महाद्वीप मगन तट चौड़ा हो जाता है। अब इसमें हमको देखना है सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, कटक, हिंद महासागर का कटक देखना है हमको। तो एक बार इरेज करके बताता हूं मैं आपको कटक। तो देखिए दोस्तों, कटक कटक क्या होता है, तो जो सागर होते हैं, जितने भी हमारे महासागर हैं, उसमें कटक मिलता है। सागर में डूबा हुआ पर्वत श्रेणी। तो कटक एक तरीके का पर्वत श्रेणी है। किस तरीके का पर्वत श्रेणी है, तो बोलना है एक ऐसा पर्वत श्रेणी है जिसका मुंह जो रहता है शीर्ष पे खुला रहता है। ये खुला है। पर्वत श्रेणी कंटिन्यूटी में रहते हैं, सततता बनी रहती है, इसकी निरंतरता लगातार है। अगर सारे महासागर को आप जोड़ देंगे तो उसमें कटकों की लंबाई 75,000 किलोमीटर से भी अधिक है। महाद्वीप पे जितने भी पर्वत श्रेणी है, अगर सभी को जोड़ेंगे उससे भी अधिक लंबाई कटकों की है, जो सागर के अंदर एक पर्वत श्रेणी के रूप में है, लगातार है, जिनका शीर्ष भाग ऊपर वाला जो रहता है मुंह खुला रहता है। क्यों खुला रहता है, क्योंकि इससे ज्वालामुखी का उद्गार होता है। देखिए क्या हुआ, ये जो कटक है, कटक का शीर्ष भाग खुला हुआ है, इससे ज्वालामुखी का उद्गार होता है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है उससे लावा निकलते हैं, लावा जमते हैं, समय के साथ ठंडा हो जाते हैं, ठंडा होने से वो जम जाते हैं, जमने से महाद्वीप या पठारों का निर्माण होता है। तो कुल मिला के कटक यही महाद्वीपों का निर्माण कर रहा है। जो आप महाद्वीप देख रहे हैं वह कटकों के द्वारा निर्मित हो रहा है। और जो गर्त रहता है कटक का उल्टा है, इस तरीके का आकार रहेगा। तो गर्त में क्या होता है, विनाश होता है महाद्वीपों का, अर्थात ये जो कटकों द्वारा निर्मित स्थल है या महाद्वीप है, वह गर्तों में विनाश होता है।
तो कटक ही महाद्वीपों की जननी है। हिंद महासागर पढ़ रहे हैं तो हिंद महासागर में भी कटक है। किस तरीके से कटक है, तो बोलना है हिंद महासागर में जो कटक है प्रायद्वीप भारत से स्टार्ट होता है या भारत के दक्षिण से स्टार्ट होता है और लगातार चलता हुआ उत्तर से दक्षिण की ओर फैलता हुआ जाता है, अंत में अंटार्कटिका महाद्वीप पे। तो अंटार्कटिका महाद्वीप तक विस्तारित है। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। उस कटकों का नाम याद करना होगा। जो कटक रहते हैं बीच बीच में इसके नाम रहते हैं, महाद्वीपों पे द्वीपों पे आधारित रहते हैं। तो एक बार हम लोग हिंद महासागर के कटकों का नाम देख लेते हैं। तो देखिए हिंद महासागर में जो कटक है आपको लिखना है प्रायद्वीप भारत या भारत के दक्षिण से स्टार्ट होता है और अंटार्कटिका महासागर तक जाता है। इसी कटक पे बोलेंगे ये वाला जो है लक्षद्वीप व मालदीव है। अगर कटक का भाग समुद्र से ऊपर आ जाए, जैसे ये समुद्र मान लेते हैं एक आधार है, एक बेस लाइन है। अगर कटक जो है कहीं पे समुद्र से ऊपर आ जा रहा है तो जो ऊपर वाला भाग है वह द्वीप कहलाता है। यही द्वीप है। हालांकि प्रवाल द्वीप भी होते हैं लेकिन कटक वाला ये द्वीप ज्यादा है। तो ये वाला जो द्वीप है कटकों का भाग है। अब उस द्वीप का नाम रहता है। तो हमारे पास भी आइलैंड है, लक्षद्वीप है, मालदीव है, इसके दक्षिण में है। तो बोलना हिंद महासागर में लक्षद्वीप, मालदीव, कटक। तो नाम लिखेंगे लक्षद्वीप, मालदीव, चागोस या कटक। एक शब्द आ रहा है चागोस, चागोस करके द्वीप का नाम चागोस के रूप में लिया जाता है। द्वीपों के समूह को भी आर्कियोप्लॉजी बोलते हैं। और चागोस, लक्षद्वीप चागोस, मालदीव चागोस है। यहाँ से कटक बढ़ता है, 0 डिग्री को पार कर जाता है। अगर आप देखेंगे 0 डिग्री जो ऐसे जा रहा है, 0 डिग्री अक्षांश, तो बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश को पार करता हुआ आगे कटक भूमध्य रेखा से 30 डिग्री, तो आपको लिखना है 30 डिग्री तक। ये जो 30 डिग्री दिख रहा है अक्षांश, तो 0 से 30 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री तक अक्षांश तक आपको बोलना है। ये जो कटक है इस कटक का नाम है सेंट पॉल कटक। आगे लिख लेंगे चागोस। तो चागोस सेंट पॉल कटक कहलाता है। जब 30 डिग्री है, 30 डिग्री से 30 से 50 कर लीजिए, 30 से 50 डिग्री तक। अगर 50 डिग्री तक आएंगे आप तो 50 डिग्री अक्षांश तक यह कटक फैलता है, एक पठार का निर्माण करता है। समुद्र में भी पठार होते हैं, अंतः महासागर पठार कहलाते हैं। और ये पठार काफी विस्तृत होते हैं। कैसे बनते हैं? कटकों से जो लावा निकलते हैं उन लावा को जमने से बनता है। वो लावा समुद्र के अंदर ही जम जा रहे हैं, तो इससे एक अंतः समुद्री पठार, कुछ ऐसे नाम होता है, अंतः समुद्री पठार, अंतः समुद्री पठार कहलाता है। तो कटक ही है, कटक फैल गया, चौड़ा हो गया। पहले इस तरीके के रूप में आ रहा था, अब अचानक से ऐसे आया। फिर कटक 50 डिग्री के नीचे 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। अब इस कटक का नाम अंतः समुद्री पठार बोलिए या बोलिए आप एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम पठार। और आगे एक आपको मिलेगा 50 डिग्री के नीचे 2 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग इधर निकल रहा है आपका, एक भाग इस साइड निकल रहा है। तो बोलना है जो लेफ्ट साइड निकल रहा है कुलेन बर्ग कटक, और ये इंडो अंटार्कटिका कटक। तो कटकों के कुछ नाम है, बस थोड़ा सा याद रखना है आपको। लक्षद्वीप, मालदीव, कटक या चागोस, लक्षद्वीप, मालदीव। फिर लिखना है 0 डिग्री से 30 डिग्री तक इस कटक में एक विशेष उभार है, अंतः क्या बोलना है आपको, चागोस सेंट पॉल कटक। 30 डिग्री के नीचे अंतः समुद्री पठार हो जाता है। या लिखेंगे एम्स्टर्डम पठार के रूप में जाना जाता है, यह कर लेंगे आप। चौड़ाई काफी अधिक हो जाती है। फिर लिखना है आपको 50 डिग्री के नीचे
इसके बाद जब तक अंटार्कटिका ना आ जाए तब तक ये दो भागों में बटे रहते हैं, पश्चिम दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा है। तो उलेनबर्ग कटक और इंडो अंटार्कटिका कटक कहलाता है। एक कटक है ये वाला जो आपका अंडमान निकोबार दिख रहा है, इसको लिखना है 90 डिग्री ईस्ट कटक। कटक को इंग्लिश में रिज बोलते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी सीधा फैक्ट पीटीएम पूछता है 90 डिग्री ईस्ट कटक कहाँ है। तो 90 डिग्री ईस्ट कटक ये अंडमान निकोबार वाला कटक कहलाता है। तो हिंद महासागर में मिलता है 90 डिग्री ईस्ट कटक, ईस्ट की ओर 90 डिग्री है। मैंने आपको पहले ही बताया जो हिंद महासागर पूरी तरीके से ईस्ट में पड़ता है, पूर्वी देशांतर में है। तो 90 डिग्री ईस्ट कटक हिंद महासागर में। जो आराकान योमा पर्वत है ये डूब जा रहा है, अंतर समुद्री पठार का एक हिस्सा है और डूबा हुआ जो द्वीप है द्वीप के रूप में दिखाई दे रहा है, यही कहला रहा है आपका ईस्ट कटक। मेडागास्कर ये तो देखेंगे तो अब मगन तट पे ही है, हालांकि कटक के रूप में भी बोल सकते हैं मेडागास्कर कटक। और भी आपको जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे कटक, जैसे सकोत्रा द्वीप, यहाँ पे खोजेंगे आप। देखिए यमन है, यमन के दक्षिण में एक द्वीप दिखाई देगा आपको सकोत्रा, तो सकोत्रा कटक भी है। यहाँ और खोजेंगे अफ्रीका के तट पे जंजाबीर कटक, पंबा द्वीप, वो भी कटक के रूप में है। तो ये है आपका एक कटक, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कटक। और थोड़ा बेसिन देख लेते हैं इसका और समुद्र का हिस्सा। देखिए बेसिन, तो बेसिन लिखना है मैदान है जो हिंद महासागर में है, वह जगह जगह है, लेकिन प्रशांत महासागर जितना विस्तार में नहीं है एक ही साथ, क्योंकि कटक जो है यत्र तत्र है, लेकिन मध्य कटक जो है इसका हिंद महासागर का मध्य वाले भाग में और द्वीपों के बीच में, ये अन्य कटक इसके बीच में मिलते हैं। किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल ये समझाऊं मैं आपको। ये सकोत्रा द्वीप है और ये लक्षद्वीप कटक है। तो लक्षद्वीप कटक, सकोत्रा द्वीप कटक, इसके बीच में दो द्रोणी मिलेगा आपको, एक ऐसे और थोड़ा सा एक वृत्ताकार बनाएंगे ऐसे। तो एक कटक तो है ही है बीच में, लेकिन दो बेसिन मिले, एक ओमान बेसिन, ओमान जो यहाँ पे आपको दिखेगा अरब देश में तट के पास, अरब सागर के पास ओमान बेसिन। और एक मिलेगा आपका अरब के पास, तो सऊदी अरब के पास अरब बेसिन। इसको बड़ा कर लीजिएगा, बेसिन में ऐसे होता है। तो क्या क्या सकोत्रा कटक ने एक्चुअली में दो बेसिन को अलग कर दिया है। ये सकोत्रा कटक है, इसके इस ओर एक बेसिन, इस ओर एक बेसिन। अगर ये कटक नहीं रहता तो ये एक ही बेसिन रहते हैं मैदान। और औसत गहराई कितनी है हिंद महासागर की? औसत गहराई हिंद महासागर की 4000 मीटर है। तो जो भी आप बेसिन पढ़ रहे हैं वो 4000 मीटर की गहराई तक आप पढ़ रहे हैं। इस तरीके से मगन तट है, मेडागास्कर है, और ये जो एम्पटन सेल पॉन्ड कटक है, इसके बीच में आपको बेसिन मिलेगा। कुछ बेसिन का नाम आप याद कर लीजिए। अफ्रीका के तट पे यहाँ पे नटाल बेसिन, नटाल अफ्रीका का जो प्रांत है इसी के नाम पे है, तो नटाल बेसिन। एक है अंगलू हास, जो भी आएगा ऐसे लिखेंगे अंगलू हास बेसिन। ये भी नटाल बेसिन के दक्षिण में है, अफ्रीका के पास है, तो अंगलू हास। नटाल बेसिन ये हो गया, ये हो गया अंगलू हास बेसिन। यहाँ पे मिला ओमान बेसिन, अरब बेसिन है। सोमालिया ये देश मिलेगा आपको, यहाँ पे सोमाली बेसिन, सोमालिया, तो सोमालिया का बेसिन या सोमाली बेसिन। और इसके साथ में आपको किस तरीके के बेसिन मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपका बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तो आप पढ़ चुके हैं। और यहाँ जो एम्पटन सेल पॉन्ड कटक है
और ये आपका अंडमान निकोबार। तो इसके बीच में भी एक गंभीर बेसिन के रूप में मिलता है। एक यहाँ पे आपको मिलेगा इस वाले हिस्से में बेसिन, इसे बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलिया या कोकस किलिंग। किलिंग एक शब्द है, तो कोकस किलिंग या इंडो ऑस्ट्रेलिया, जो एम टर्म दिख रहा है आपको कटक, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर का जो इंडिया वाला पोर्शन है। इंडो ऑस्ट्रेलिया कभी कभी एक ही नाम के लिए प्रयोग किया जाता है, इसके बीच का एक बेसिन है। तो कोकस किलिंग, एक्चुअली में कोकस किलिंग एक द्वीप दिखेगा आपको। तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की ओर आप देखेंगे तो कोकस किलिंग जो द्वीप है उसी के नाम पे रखा गया है। अब हम लोग थोड़ा द्वीप देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट द्वीप है। देखिए, सकोत्रा द्वीप आपको मिल गया, लक्षद्वीप, मालदीप मिल रहे हैं आपको द्वीप में, लक्षद्वीप, मालदीप। फिर यहाँ पे एक मॉरिशस मिलेगा आपको, मॉरिशस। देखिए, हिंद महासागर में आपको यहीं पे मिलेगा अमेरिका का एक सेना, नौसैनिक बेड़ा मिलेगा जहां पे रहती है अमेरिकी नौसेना, डियागो गार्सिया। ये द्वीप पढ़ रहे हैं आप। बेसिन में थोड़ा सा लिखना है आपको, ओमान बेसिन, अरब बेसिन, सोमालिया बेसिन, नटाल बेसिन, अग्लुहास बेसिन, कोकस किलिंग बेसिन या इंडो ऑस्ट्रेलिया बेसिन। और बोला हिंद महासागर में जो द्वीप हैं, बड़े से लेकर छोटे द्वीप भी होते हैं। बड़े द्वीपों में मेडागास्कर द्वीप है, श्रीलंका द्वीप है। अगर आप ध्यान से मैप में देखेंगे हिंद महासागर का, तो बड़ा द्वीप में आपको ये दिखेगा मेडागास्कर, अफ्रीका का जो देश है, और श्रीलंका भारत के दक्षिण में, ये बड़े देश में दिखेंगे आपको। बाकी सारे छोटे छोटे आपको द्वीप के रूप में मिलेंगे, जैसे सकोत्रा द्वीप, लक्षद्वीप, मालदीप, मॉरिशस यहाँ मिलेगा आपको, अफ्रीका का एक देश है, इंडियन मुल्क के लोग रहते हैं। डियागो गार्सिया क्यों है, हिंद महासागर में है, अमेरिका का नौसैनिक बेड़ा है यहाँ पे, यहीं से अमेरिका क्या करता है, ऑपरेट होता है हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में उसको एक जियो स्ट्रेटजी रूप से लोकेशन मिल जा रहा है, और इसके जरिए वह जहाज़ों पे कंट्रोल कर रहा है। प्लस परमाणु बम से लैस है डियागो गार्सिया, अर्थात यहाँ पे बहुत सारे हथियार रखा है, और वह हिंद महासागर के देशों को, भारत पे भी हमेशा दबाव बनाए रखता है। तो इस तरीके से द्वीप पढ़ रहे हैं। फिर एक द्वीप मिलेगा जंजाबीर पंबा, तंजानिया के पास दिखेंगे आप, जंजाबीर पंबा। तो बड़े बड़े लौंग हैं, क्वालिटी वाले लौंगों का उत्पादन होता है। कहाँ है, तंजानिया का पास आप देखेंगे, जो तंजानिया का कोस्टल बेल्ट है, यहीं पे मिलेगा जंजाबीर और पंबा द्वीप। अब बच रहा है जो इसका लास्ट हिस्सा, सागर, जिसे नाम देंगे आप सीमांत सागर, वो थोड़ा सा देख लीजिए। ये सागर, अब जो आपको थोड़ा सा लास्ट में लिखना है सीमांत सागर। सीमांत क्या है, जो बाउंड्री है, बाउंड्री अर्थात सीमा के अंत वाला हिस्सा। तो हिंद महासागर के सीमा के अंत वाले हिस्से में क्या है, तो बोलना है सागर होते हैं, लेकिन बहुत ही कम सागर है। महासागर के अंदर सागर बाउंड्री के पास मिल जाएंगे आपको। जैसे अगर लाल सागर बात करेंगे, ये लाल सागर क्या कर रहा है, आपका भूमध्य सागर हिंद महासागर को जोड़ रहा है, लाल सागर। तो लाल सागर हिंद महासागर का भाग है। तो सीमांत सागर में आपको बताना है, लाल सागर है, यहाँ पे आपको खाड़ी मिलेगा, फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी, और फारस की खाड़ी के बाद यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट मिलेगा, यहाँ पे एक मलक्का, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर। अर्थात आपको लिखना है कि हिंद महासागर में सीमांत सागर कम है, एक आध दो सीमांत सागर को नाम डालना है कि लाल सागर हिंद महासागर का विस्तारित है, जो सेकंड हो जाता है भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। फिर लिखना है फारस की खाड़ी हो गई, बंगाल की खाड़ी,
और अरब सागर, हिंद महासागर के ही सागर के दो भुजा हैं, विस्तारित रूप है। एक मलक्का स्टेट में डालना है आपको। तो सागरों का कमी है यहाँ सीमांत सागर में। एक गर्त का नाम आपको याद रखना है फैक्ट में, यहाँ से जो जावा सुमात्रा है, ये सुमात्रा हो गया, इसके नीचे जावा, इसके बीच में सुंडा, सुंडा गर्त। देखिए सुंडा क्या है, सुंडा एक गर्त है जो सुमात्रा जावा के बीच में है और हिंद महासागर में सर्वाधिक गहरा गर्त है। यह गर्त है 8153 मीटर का, 8153 मीटर गहरा गर्त है। गर्त कैसा था, ऐसा था, सीधा लंबा सा। यहीं पे महाद्वीप स्थल भाग समाप्त हो जाते हैं। हिंद महासागर में गर्तों की कमी है, टोटल 19 गर्त है और इसमें सुंडा गर्त है जावा सुमात्रा के पास, अर्थात इंडोनेशिया में वो गर्त है। औसत गहराई 4000 मीटर है। तो ये ओवरऑल एक हिंद महासागर के बारे में जानकारी है। जब आप लिखेंगे तो आपको 150 शब्द में ये कंपाइल करना होगा। तो बहुत एक आध दो फैक्ट देंगे आप, ना ज़्यादा विस्तार में जाएंगे। कुछ द्वीपों का नाम, सागरों का नाम लिखेंगे, मैप रखेंगे सामने और इसके साथ स्टडी करेंगे। बस आज के लिए यही। बने रहिए टू डू ऐस में।